everyone, welcome to Beckons. We would be today working on 5 words a day. आज हम वो चीज़ करेंगे जिसके अंदर मैं रोज़ का आपको I would be working on 5 words in a day. So the first word, पहले मैं वो सारे words बताऊंगा. I would pronounce them, then I will give you the meanings of those, and then I'll give you sentences for those. So today is more like you could say a test video. Now I would require you guys to write down the meanings of the words. अगर आपको इस word का meaning आता है तो आप उसको लिख दें. Now let's start with the very first one. Voracious. Voracious. अगर आपको इसका spelling आता है तो उसको लिख दें नीचे. If you know the meaning of this word, please write down the spelling and then also write down the meaning. The second one is indiscriminate. 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 The third one is eminent. Eminent. The fourth one is steeped. Steeped. And the fifth one is replete. Replete. Let's start with the very first one, which was voracious. उसके बाद मैं इस सारों के आपको स्पेलिंग भी बता दूंगा, मीनिंग्स भी बता दूंगा. voracious होता है वो, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कहें कि ये voracious reader है. voracious reader का मतलब है कि वो बंदा जो बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ता हो, उसको कहेंगे voracious reader. अगर आप किसी का कहेंगे कि वो voracious eater है, voracious eater का मतलब होगा जो बहुत ज़्यादा खाता हो. voracious learner का मतलब होगा वो बंदा जो बहुत ज़्यादा learn करता हो. तो voracious means someone who is doing something in abundance, बहुत ज़्यादा कर रहा है कोई चीज़. The second word is indiscriminate. Indiscriminate जो होता है, जैसे आपने सुना होगा वर्ड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हम ज़्यादातर कहते हैं कि इस बंदे को चूज़ किया था, इसको नहीं किया था, उसको चूज़ किया था, इसको नहीं किया था. जब हम बाहर मुल्कों में जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि आप किसी बंदे को सिर्फ उसकी रिलीजन या उसके कल्चर की वजह से यू आर एक्चुअली बिहेविंग इन अ बैड वे विद दैट पर्सन. इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है, इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स कि आप उसको, जैसे I'll just give you an example जो हमारे उसमें कह सकते हैं. अगर कोई बंदा किसी को वैसे जैसे गोलियां मारने लग जाए, ये नहीं कि एक को मारे, जैसे दहशतगर्द होते हैं 10-12 लोगों को एक साथ मार देते हैं, वो आप कह सकते हैं उसको दे शॉट इनडिस्क्रिमिनेटली, बगैर ये देखे कि वो कौन था. इनडिस्क्रिमिनेट होता है कि यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट व्हाट दैट पर्सन वाज और हु दैट पर्सन वाज, आपने वैसे ही अंधाधुंध मार दिया उसको. द थर्ड वन इज एमिनेंट. इसके बाद आप सुन लेना, इसके सेंटेंसेस भी बनाने हैं. एमिनेंट पर्सनालिटी, हमने सुना होगा कई बार. एमिनेंट पर्सनालिटी होता है समवन हु इज फेमस, समवन हु इज रिनाउंड. रिनाउंड आपने सुना होगा कभी, उसकी स्पेलिंग भी लिखी और एमिनेंट की भी लिखी, और एंड आल्सो मेक सम सेंटेंसेस विद इट. द फोर्थ वन इज स्टीप्ड. अगर आपका कोई बहन भाई या कोई दोस्त पूरा टाइम ही कोई होमवर्क कर रहा है, कोई पूरे टाइम ही काम ही कर रहा है, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं कि he was steeped in work, मतलब completely involved. Steeped means completely involved. The fourth one is replete. मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने deplete का मतलब सुना होगा. Deplete होता है the resources depleted. Depleted का मतलब होता है वो कम हो गए. Replete होता है ज़्यादा होना और deplete होता है कम होना. जैसे हम बलोचिस्तान के बारे में कहते हैं कि बलोचिस्तान इज रिप्लीट विद नेचुरल रिसोर्सेज. बलोचिस्तान इज रिप्लीट विद नेचुरल रिसोर्सेज. रिप्लीट का मतलब है उधर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है. डिप्लीट होता है जैसे आप कहते हैं द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द प्लेस, उस जगह की रिसोर्सेज या आप कह सकते हैं मिनरल्स डिप्लीटेड मतलब कम हो गए. रिप्लीट का मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. So I want you guys to make sentences for them. That would be the end of the lecture. Okay, thank you.